So, dear students, today we are starting with our fourth chapter from the Literary Petals book. The chapter that we are studying today is The Gambling Match. This chapter, The Gambling Match, this gambling क्या होता है जुआ. Okay, when you so एक गैम्बल हुआ था किसमें महाभारत में. ठीक है, तो इट this chapter in particular is an extract from महाभारत. तो उसमें से इसका एक पीस लिया गया है. ठीक है, द गैम्बलिंग मैच. दिस व्हाट इज महाभारत. सबसे पहले तो महाभारत इज एन इंडियन एपिक. एपिक क्या होता है? महाकाव्य. ठीक है, तो इस एपिक में बेसिकली it revolves around two families, Kauravas and Pandavas. Okay, and this this scene in particular is from the Mahabharata. तो इंग्लिश में मार्जरी स्काइज ने इसको किया था ट्रांसलेट. तो मार्जरी स्काइज की जो ट्रांसलेटेड वर्जन है उसमें से एक पीस जो है हम आज पढ़ने वाले. The Gambling Match is an episode from the great epic, the Mahabharata, that continues to be revered all over the world as a great treatise of philosophy of life and its myriad manifestations. So there are endless number of manifestations. Means we can learn so many things from this one great epic, that is Mahabharata. It teaches us the philosophy of life. Okay, now let us continue with the chapter. Now let us begin. Yudhishthira took from his neck a rope of lovely pearls. What do you stake, he asked, against these gems of the southern ocean? He spoke proudly, and Duryodhana answered with anger. We too have jewels of value. He threw on the table a jeweled girdle of great beauty. So the first character underlined is Yudhishthira. Who is Yudhishthira? Basically, we should have the basic understanding of characters of Mahabharata. But in Mahabharata, Yudhishthira was the first among 5 Pandavas. ठीक है, तो एक राजा पांडु थे. ठीक है, King Pandu and his wife Kunti. They both had 5 sons, and Yudhishthira was the eldest of the Pandavas. Okay, now this gambling match is going on, और उस जुए में उस गैम्बलिंग मैच में युधिष्ठिर ने क्या किया? अपने गले से एक पर्ल्स की, एक मोतियों की माला जो है वो रखी. एंड ही सेड, ही आस्क्ड, व्हाट डू यू स्टेक? स्टेक मींस दांव पे रखना. ठीक है, सो ही आस्क्ड, व्हाट डू यू स्टेक मींस व्हाट डू यू रिस्क फॉर मनी. क्या चीज दाव पे लगाना चाहते अगेंस्ट दिस लवली नेकलेस ऑफ पर्ल्स. तो उसने बहुत प्राउडली बोला इस चीज को. और दुर्योधना जो था, ही गॉट एंग्री. वो अच्छा नहीं लगा उसका टोन. एंड ही, हु इज दुर्योधना बाय द वे? he was also called Suryodhana in Mahabharata. Basically, he is the eldest son of the Kauravas. तो कौरव और पांडव सुना होगा आपने नाम. ठीक है, तो कौरवों का सबसे बड़ा जो है बेटा वो दुर्योधना था. एंड इट इज सेड दैट कौरव्स वर 100 sons. ठीक है, तो 100 भाई थे वो. एंड दे वर सन्स ऑफ किंग धृतराष्ट्र एंड गंधारी. तो ये चीजें याद रखनी है. यू कैन ऑल्सो राइट इन योर नोट्स. तो धृतराष्ट्र और गंधारी के का सबसे बड़ा बेटा था दुर्योधना. तो दुर्योधना आंसर्ड विद एंगर. उसको भी गुस्सा आ गया. एंड ही सेड, वी आल्सो हैव जूल्स ऑफ वैल्यू. हमारे पास भी बहुत महंगे गहने हैं. और उसने क्या किया? ही took off a girdle
of great beauty. What is girdle? Girdle is basically a necklace again, ठीक है? Basically not necklace, sorry, waist band बोल सकते हो उसको. तो वेस्ट बैंड जो है उसने वो उतार के अब उसके सामने रख दिया. देन युधिष्ठिर टुक द डाइस एंड थ्रू. तो ये डाइस गेम थी जिसके ऊपर वो गैम्बल कर रहे, ठीक है? तो उसने डाइस फेंकी, वो जो पीसेस होते हैं डाइस के उसको फेंका, एंड दे फेल अ 5 एंड अ 4. तो कितने आए? 9, 9. एंड शकुनी थ्रू, और शकुनी की तरफ से कितने आए? अ 4 एंड अ 6. तो उसके हो गए 10. कौन हारा? युधिष्ठिर, ठीक है? तो शकुनी वॉज देयर अंकल. नाउ द पोल्स आर योर्स, सेड युधिष्ठिर एंग्रीली. तो युधिष्ठिर गुस्से से तिलमिला गया बिकॉज वो हार गया था, एंड कहता है चलो ये तुम्हारे हुए, कोई बात नहीं. बट योर वेल्थ इज नो मैच फॉर माइन. तुम्हारे सामने मेरी दौलत के सामने तुम्हारी दौलत तो कुछ भी नहीं है. आई टेक द 1,000 jars ऑफ गोल्ड अंडरलाइन. तो कहता है मैं इसके बदले में क्या अगली बाजी के लिए, अगली गेम के लिए क्या टेक करता हूँ, क्या दाव पे लगाता हूँ? 100 jars ऑफ गोल्ड. तो बेसिकली अगर मैं हार गया तो ये जो सोने के जो 1000 घड़े हैं वो तुम्हारे हो जाए. शकुनी थ्रू फर्स्ट 3 एंड 2. तो उसके शकुनी की तरफ से कितने आए? 5. श्योरली आई कैन बीट दैट, एक्सक्लेम युधिष्ठिर ईगरली. तो जैसे क्योंकि शकुनी बेटा याद रखना धृतराष्ट्र की तरफ से खेल, सॉरी दुर्योधना की तरफ से खेल रहा है, ठीक है? एंड पांडवास की तरफ से युधिष्ठिर ये जो है डाइस फेंक रहा है. तो शकुनी ने फेंके तो कितने आए? 5. मीन्स दुर्योधन के 5 हुए. और युधिष्ठिर गॉट एक्साइटेड और उसने क्या बोला? अच्छा इसको, इसमें तो मैं हरा ही सकता हूँ, 5 लाना बहुत मुश्किल है. एंड ही टुक द बॉक्स एंड थ्रू. तो उसने फेंकी वो गोटियां, उनको फेंका. एंड एज ही थ्रू द डाइस वर लोडेड एंड दे फेल अ 3 एंड अ 1. तो कितने आए उसके? 4. एक नंबर से फिर से हार गया. द डाइस वर लोडेड, इसका मतलब क्या है? दैट शकुनी जो था उसने चाल चल के जो उनको टेम्पर किया था, मतलब उसके साथ छेड़खानी की थी, वो जो गोटियां थी, ठीक है? तो उन पीसेस के साथ, जो डाइस पीसेस थे उसके साथ कुछ छेड़खानी की थी. तो क्या किया था उसने? एक साइड पे हैवी कर दी थी उसको, बहुत ही ज्यादा क्राफ्ट्समैनशिप के साथ किया था, किसी को पता नहीं चल सकता था, इतनी बारीकी से किया गया, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि वो लोडेड थी, क्योंकि वो टेम्पर्ड थी, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई थी, तो हमेशा युधिष्ठिर की तरह कम ही उसके नंबर आते थे, अंक कम आते थे. दिस इज ट्रिकरी आई एम श्योर, सेड युधिष्ठिर. नाउ ऑब्वियसली ही गॉट एंग्री, क्योंकि दूसरी बार हार गया वो. कहता पक्का इसमें कोई चालबाजी है. ट्रिकरी मींस देयर इज सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग गोइंग ऑन. He looked at them closely. तो उसने डाइस को उठाया और बड़े ध्यान से नजदीक से देखने लगा. He could find nothing wrong. कुछ ढूंढ नहीं पाया उसके उसमें फ्लॉ, because they were very skillfully made. Skillfully means बहुत ही ज्यादा कारीगरी के साथ बनाए गए. Since you do not trust us. तो शकुनी कहता है अच्छा तो मतलब तुम्हें हम पे यकीन नहीं है, हम पे विश्वास नहीं है. अगर विश्वास नहीं है, sneered. Sneered means मेड फन ऑफ युधिष्ठिरा. कि अच्छा आप कहते हैं ना जब खेलते हो, अच्छा आप हार रहे हो तो तुम अब इस तरह से करोगे. तो ही स्नीयर्ड, मेड फन ऑफ युधिष्ठिरा. ब्रिंग अदर डाइस, तो अपने ले आओ गोटियां. वी शैल बीट यू वट एवर यू डू. जो भी करो तुम हमसे कभी जीत नहीं सकते. अब जब ये शब्द सुने शकुनी के, द बोस्टफुल वर्ड्स stung युधिष्ठिरा into reckless anger. स्टंग, स्टिंग का सेकंड फॉर्म है स्टंग. स्टिंग होता है डंक मारना. यहाँ पे मीन्स पियर्स हिज हार्ट, उसको बहुत पेनफुल लगे उसके वो शब्द. बोस्टफुल मीन्स प्राउड वर्ड्स जो थे शकुनी के, उससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसको. रेकलेस एंगर. रेकलेस क्या होता है बेटा? रेकलेस मीन्स केयरलेस. जब आप अपनी सुध बुध खो देते हो एंड यू गेट वेरी एंग्री, सो एंग्री दैट यू कैन नॉट थिंक. Do you dare to say that? How dare you say?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम मुझे कि मैं तुमसे कभी जीत नहीं सकता। He cried, play on, we shall see. अब अगर क्योंकि शकुनी बेटा उसको इंस्टिगेट ही करना चाहता था, उसको भड़काना ही चाहता था, इसलिए उसने ऐसे शब्द बोले कि क्या बोला कि तुम जो भी करो तुम तो हार ही जाओगे, अगर तुम्हें ज्यादा शक है तो अपनी डाइस लेके आओ। अब अगर वो गुस्सा ना करता युधिष्ठिर, मे बी ही माइट हैव फाउंड सम फ्लॉ विद दिस डाइस, तो शायद वो कुछ गलती ढूंढ लेता उसमें। बट क्योंकि वो इतना गुस्से में रेकलेस हो गया, पागल हो गया, क्या बोला उसको जवाब में? प्ले ऑन, चलो खेलते हैं, मैं भी तुम्हें दिखा दूंगा। दुर्योधन स्माइल अंडरलाइन, तो यही तो चाहता था। दुर्योधन हंसने लगा, स्माइल करने लगा, अ क्रूअल स्माइल ऑफ ट्रायम्फ। क्रूअल मीन्स विच इज डिवॉइड ऑफ एनी सेंटिमेंट। उसका अपने, क्योंकि वो कजन्स थे, ठीक है ना, तो अपने कोई उसके लिए फीलिंग नहीं थी अपने भाई के लिए, अपने कजन के लिए, तो इसीलिए क्रूअल स्माइल ऑफ ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मीन्स विक्ट्री, जीत। तो जीत की खुशी उसके चेहरे पे थी, क्योंकि आधी जीत तो उसके गुस्से से ही हो गई। He and Shakuni had planned to rouse Yudhishthira's anger because they knew that he was very angry. He, sorry, that when he was angry, he would grow reckless and obstinate, and his ruin would then be easy. Underline, very important. यही तो वो चाहते थे, जैसे कि मैंने बताया, शकुनी और जो दुर्योधन थे वो दोनों यही चाहते थे कि टू राउज युधिष्ठिराज एंगर। राउज मीन्स भड़काना, टू इंक्रीज उसका गुस्से को और अम, हवा देना, क्योंकि उनको पता था कि जब वो गुस्सा हो जाएगा ही वुड ग्रो रेकलेस, वो केयरलेस हो जाएगा, दिमाग नहीं चलेगा उसका, एंड ऑब्स्टिनेट एज वेल। ऑब्स्टिनेट मीन्स स्टबर्न, जिद्दी हो जाएगा कि अब तो मैं खेलूंगा ही, कुछ भी हो जाए, बिना सोचे समझे कि हर बार मैं कैसे हार सकता हूँ, उससे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, और इसीलिए कहता है कि उसका रुइन, उसकी बर्बादी और भी आसान हो जाएगी। शकुनी डिड नॉट स्माइल, दुर्योधन तो हंस रहा है लेकिन शकुनी नहीं मुस्कुराया। He knew that he could beat Yudhishthira with his magic dice at every throw, because beta Shakuni was so skillful. He had mastered the game of dice. वो सारा टाइम यही किया करता था, वो यही खेला करता था, डाइस गेम ही खेला करता था, तो इसीलिए उसको पता था कि उसको वो हरा सकता है, इसलिए वो मुस्कुराया नहीं। सो ही आंसर्ड इन अ कोल्ड काम वॉइस, और भी ज्यादा भड़काने के लिए मुस्कुराया नहीं, और क्या बोला? A truly great man, he sneered, does not lose his temper because he is beaten at play. बेटा ये हम बात कर, आप आई होप यू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड बिफोर वी कंटिन्यू विद चैप्टर दिस एपिसोड। हमें ये ध्यान में रखना है हम किस समय की बात कर रहे हैं। जबकि जिस समय की बात ये महाकाव्य करता है, दिस ग्रेट एपिक डज, उस टाइम पे धर्म हैड द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट। धर्म जो था उसके आगे कुछ भी नहीं चलता था, ठीक है। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती थी। तो किसी, अगर कोई, और एक और इसकी बैकग्राउंड स्टोरी, ये बिकॉज दे वर कजिन्स, द कौरवस एंड द पांडवास। तो दुर्योधन ने क्या किया था, युधिष्ठिर और उसके भाइयों को ऐसे ही गेम के लिए इनवाइट किया था, डाइस गेम के लिए। तो पांडव जो थे उनको क्या लगा कि हमें बस ऐसे ही इंजॉयमेंट के लिए हम जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे जाके हम खेलेंगे, नॉर्मल गेम होगी। लेकिन यहाँ पे दुर्योधन और शकुनी ने क्या डिसाइड किया हुआ था, दैट दे विल रूइन युधिष्ठिर एंड अदर पांडव। तो इसीलिए वो आए तो थे फ्रेंडली गेम खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक ट्रेचरी, एक षड्यंत्र रचा हुआ था, और उन्होंने वो जो पीसीस थे, जो डाइस थे, उनके साथ छेड़खानी कर, ठीक है। तो कहता है कि अ ट्रूली ग्रेट मैन, कहते हैं जो एक महान आदमी होगा ना, एक महान जो योद्धा होगा, वो इसलिए गुस्सा नहीं होता क्योंकि वो खेल में हार गया, अभी उसको भड़काने के लिए, तो उसको और भड़का रहा है वो। सच कंडक्ट इज अनवर्दी ऑफ यू ग्रेट सन ऑफ पांडु। उसके पिता का नाम लेकर कहता है, तो पांडु पुत्र, ऐसा कंडक्ट, ऐसा बिहेवियर तुम्हें शोभा नहीं देता। ये सुन के युधिष्ठिर को और भी ज्यादा इंसल्ट फील हुई,
तो और भी ज्यादा गुस्सा आया। आई विल टीच यू मैनर्स एट प्रॉपर टाइम चीटिंग रो, आंसर्ड युधिष्ठिर फ्यूरियसली। कहता है मैनर्स तो तुम्हें मैं सिखाऊंगा, सही समय आने दो। यू चीटिंग रो क्या होता है, बेसिकली समवन हु चीट्स, ठीक है। तो to the play, I stake my splendid underlined car of gold drawn by 8 horses, white as moonlight, swift as the wind. तो अपने मैं बेस्ट horses जो 8 घोड़े हैं उनको दांव पे लगाता हूँ, जो कि इतने सफेद है कि मूनलाइट भी शर्मा जाए, एंड इतने स्विफ्ट है, स्विफ्ट मीन्स फास्ट, कि हवा से भी तेज दौड़। सो बिफोर वी मूव ऑन, आर यू फॉलोइंग इट बेटा, समझ आ रहा है आपको?